जिन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने से कर लेंगे, हमारे पास में तो बहुत कुछ सुविधाएं हैं कि हमारे पास बड़े घर, बड़ी गाड़ी, या जिन लोगों को लगता है कि हम घर छोड़ के चले जाके कर लेंगे, जंगल में जाके कर लें, तो ऐसा ना होगा। इसलिए ना होगा क्योंकि यहाँ पे स्थान मायने नहीं रखता। यहाँ मायने रखती है आपकी वैराग्य, आपकी जिज्ञासा। नहीं तो अब तक तो बड़े-बड़े रुपए, बड़े-बड़े धनाढ्य लोग हुए हैं, अब तक किसी ने ना करा। कोई एकाध होगा जिन्होंने आत्म विश्रांति पाई हो, और आप अपने से कर लेते तो हमारे पास आने की क्या बात थी। और अगर हमारे पास आ ही गए हो तो अपने से क्यों करा, पूछ लेते। अब आपको लगता होगा कि नहीं, हम पहचाने कैसे गुरु को। सदगुरु को पहचानना बड़ा कठिन है। जब तक हम कुछ तर्क ना करें तो पहचाने कैसे। तर्क करो, वो तर्क क्यों करते हो। बड़ा आसान सी विधि है पहचानने का, कि जो वो बताए वो कर लो। ना हो तो आप तो स्वतंत्र हो अपने जीवन जीने के लिए। आपके पास तो बड़े बड़े झोले हैं, बड़े बड़े बैग हैं, बड़ी पात्र है, जो भी आप उसमें भर लेना। पहले खूंटे को आपने छोड़ा नहीं, और आप सोचते हो कि हम हाथ पैर मार रहे हैं अपने जीवन में, कुछ कर लेंगे, आत्म विश्रांति पा जाएंगे, जाग जाएंगे हम। कैसे संभव है। नाव का एक छोर खूंटे से बंधी है। अब तक जिन लोगों ने बड़े पात्र लेके आए थे, जिनके पास बड़ा बैग था, उन्होंने भी कुछ ना लेके गया। हो सकता है उनका पात्र हीरे मोती से जड़ा हो, और धन से मिल जाता तो सभी धनाढ्य को मिल जाता। अब आप सोचेंगे गरीबी से मिल जाएगा। गरीबों को मिल जाता तो 90% जनता तो गरीब ही है। बात न धन की है न गरीबी की है, बात है हमारे मन की, हमारी श्रद्धा की, कि जो गुरु ने बताया उसे हम कर लें। श्रद्धा उसे ही कहते हैं कि जो उसने बताया उसे कर ले। अब यहाँ पे तर्क की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ पे तर्क की कोई बात ही नहीं कि वो क्या बता रहे हैं, क्या सच है कि गलत है। ये कुतर्क होगा, तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। चाहे गलत ही क्यों ना हो, आपको भले ही शुरुआत में ऐसा लगे कि वो गलत बता रहे हैं, गलत ही क्यों ना हो, यहाँ पे आपके पास में इसे विरोध करने का कोई सवाल ना था। इस बात को समझने के लिए आपको एक संत की घटना बताता हूँ। संत के पास एक साधक आया। संत ने पूछा, भाई कौन हो। उसने अपना फलाना नाम बता दिया। उसने बबलू बताया, उसने किशोर बताया, उसने छोटू बताया, उसने मोटू बताया, जो भी बताया हो। संत ने उससे पूछा, क्या तुम श्रद्धा लेके आए हो, क्या तुम मुझ पे विश्वास करते हो। हाँ, अपार विश्वास करता हूँ। आपकी मैंने कई किताबें पढ़े, कई सत्संग सुने हैं, आपकी बातों पे पूरी श्रद्धा है मुझे। मैं श्रद्धा करता हूँ, आप जो भी बताओगे मैं कर लूंगा। अच्छा, फिर तो मैं परीक्षा लूंगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है। परीक्षा यही है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं है, मैं जो बताऊं उसे कर लेना है, विरोध नहीं करना है। चलो, अब हम गाय के पास चलते हैं। याद रखना, आपकी परीक्षा यही है कि विरोध नहीं करना है। लेकिन उसने एक चलनी लेके गया। चलनी वह पात्र है जिसमें काफी सारे छेद होते हैं, और वो गाय के पास जाते हैं। जो गाय दूध देती है, बस चलनी लगा के गाय से दूध निकालने लगा। शिष्य जो अभी नया है देखने लगा। वह भी सोचने लगा, हो सकता है कोई लीला होगी,
लेकिन जैसे जैसे उनकी समय बीतते गई, 1 मिनट तक दूध बहते रहा। शिष्य देख ही रहा है। सोचने लगा, उनकी कौतूहल मन, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कैसा गुरु है, ये भी कोई परीक्षा होगी? उसके कुतर्क मन ने ये जवाब देना चालू किया, ये क्या गलती है? सच तो ऐसा नहीं होता। कोई बाल्टी में दूध लेता, कोई पात्र ले आता, सोने का ना सही, पीतल का ही, पीतल ना सही, एल्युमिनियम का ही। कैसा गुरु है ये? अब कह दिया है टोकना नहीं, इसलिए हम टोक नहीं रहे। फिर और कुछ समय बीता। फिर कुतर्क मन ने सोचा, ना ना, ये तो सच में लापरवाह लगता है। हमने एक किताब से उनकी बात सुनी, हमने श्रद्धा कर लिया। ऐसा नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। और कुछ समय बीता, काफी सारे दूध बह गया। आखिर उस कुतर्क बुद्धि ने टोक ही दिया। उनने बोला, क्या गुरुजी, आपको इतनी भी अकल नहीं है कि सारे दूध बह रहे हैं? बस गुरुजी ने इतना सुना कि बोले कि जाओ, आपके लिए हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, जाओ अपना घर जाओ। मैंने बोला था ये आपकी परीक्षा है, मैंने आगाह किया था, मैंने समझाया था कि कुछ ना टोकना, फिर भी तुमने टोक दिया। तुम फैल हो गए। मैं तो तराश रहा था, तुम्हारे मन को देख रहा था कि वाकई तुम समर्पित हो, वाकई तुम श्रद्धा करते हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास है। मैं तो आगे जाके बहुत कुछ तुमसे और परीक्षा लेता, ये तो शुरुआत थी। मुझे जो तुम्हें देना था, उसके लिए मैं तुम्हें तराश रहा था। कुछ ना हो पाएगा तुमसे, जाओ। फिलहाल तो चला गया। घर जाता है, सोचता है, क्या गलती करा मैंने? बताया तो था कि बड़ी बड़ी परीक्षा लूंगा। थोड़ा सा रुक जाता, मेरा क्या जा रहा था? मैंने कौन सा नुकसान कर दिया था अपना? दूध उनका था, आश्रम उनकी थी, मैंने गलती कर दिया। कुछ तो बात होगी, कुछ तो सिखाना चाह रहा था। फिर गया, क्षमा मांगा, पर अब क्षमा ना हो सकेगा। जो तुम्हें लेके आना चाहिए वो लेके नहीं आए हो। वह थी श्रद्धा और विश्वास। यहाँ कुतर्क की कोई जगह ना थी कि कौन सी क्रिया काम करती है, कौन से नहीं करेगी, कौन से शास्त्र पढ़ना चाहिए था, कौन से नहीं। अब कुछ ना हो पाएगा तुमसे, तुम ना कर पाओगे। तुम्हें इतनी ही अकल होती कि मेरा पात्र फूटा है, तो तुम जिस पात्र से भरते हो, जिस पात्र को लेके तुम संसार से कुछ लेना चाह रहे हो, क्या तुम्हारा पात्र फूटा नहीं है? क्या तुम्हारे पात्र में छेद नहीं है? मेरे इस चलनी में, मेरे इस दूध के पात्र में हो सकते हैं 50 छेद हो, तुम्हारे उस पात्र में तो हजारों छेद है। तुम चाहते हो कि धन से तुम्हें आनंद आएगा, तो क्या इतने सारे धनाढ्य को आनंद आ रहा है? क्या सोचोगे, क्या गरीबी से आनंद आएगा? गरीब तो और भी दुखी है। वो सोचते हैं कि धन मिल जाए। थोड़ा चल भी लेते हो, थोड़ा चल लेते आप, थोड़ी एकाग्रता आ जाती, थोड़ा श्रद्धा कर लेते, बताए मार्ग पे चल लेते। सदगुरु की यही तो पहचान थी कि आपने जो सीखा है उसे छोड़कर जो वो कहते हैं वो कर लेते। क्या होता है खुद ही जान जाते। क्यों इतने शास्त्रार्थ में उलझा, क्यों इतने कुतर्क में उलझा, क्यों इतने सोच रखा कि मैं इतना जानता हूं? जिस जानते हो उससे पा लेते, अब तक ना पाया तो बता रहे उसे कर लेते। क्यों अपनी कुतर्क बुद्धि लगाया? कहते हो श्रद्धा देता हूं, और फैल क्यों हुआ? कहते हो कि विश्वास है, तो फैल क्यों हुआ? जिस भी कार्य को संसार में करते हो, अगर आपको लगता है कि उसमें मैं फैल हुआ हूं, श्रद्धा और विश्वास था उस कार्य पे, तो यह बात झूठी है, पूरी तरह झूठी। और जिस कार्य को करते हो उससे आपको लगता है कि आपको आनंद मिलेगा, यह तो और भी झूठी।
आपका पात्र ही फूटा है। उस शिष्य को बोला गुरु ने, अगर आपको इतना ही अक्ल था तो अब तक पा लिए होते। संसार में जिस पात्र में आप आनंद खोज रहे हो, कभी धन के पात्र से, कभी मान के पात्र से, कभी दोस्तों में, न जाने कहां कहां खोजते हो। कभी फिल्म देखकर, कभी भोग में, कभी नेट में। अगर आपको मिल जाता तो अब तक मिल जाता, हजारों लाखों लोगों को मिल जाता। सभी तो यही करते हैं। तुम में इतनी अक्ल होती तो तुम्हें पता चल जाता कि वो पात्र फूटा था। अब यहां आए थे तो जो बताया उसे मान लेते। यहां भी तो ना रहे और कहते हो कि हम क्या गलती किए हैं। कह रहे हो कि क्या गलती करते हैं हम, इससे बड़ा गलती और क्या होगा। सदगुरु की यही तो पहचान थी कि वो जो बता रहे थे उसे कर लेते। क्या होता खुद ही देख लेते। कहने से क्या है, वो तो ये भी कह सकते हैं, हजारों लाखों लोग तो कह ही रहे हैं। पूरे संसार में अलग अलग वस्त्र धारण किए हुए, लंबे बाल वाले, बगैर बाल वाले, चोटी वाले, बगैर चोटी वाले, कलर वाले, बगैर कलर वाले, छोटे शहर में, बड़े शहर में, घने जंगल के बीच, भीड़ के बीच, कहे तो रहे सभी कि हम कुछ हैं, कि हम साक्षात्कार करा देंगे। चलो उसे पहचानना है, जो कह रहे थे कर देते। तो ऐसा ना होगा कि अगर आप श्रद्धा बगैर कुछ करो और आपको कुछ मिले। संसार में जो भी हम कर रहे हैं, हमारा पात्र ही फूटा है, अर्थात हमें संसार में आनंद ना मिलेगा। अगर आपने गुरु के पास गए हो और वो जो बता रहा उसे ना कर सको, अपना ही करो, तो कोई प्रयोजन सिद्ध ना होगा। ये तो कुछ भी न था। जो भी परीक्षा है वो तो आगे बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा होगी, जो सदगुरु को आपको देना जो है। और जितनी जितनी एकाग्रता आप में आएगी, जितने जितने आप शांत होते जाओगे, उतने ही आप में बड़ी बड़ी मंजिलें आती हुई भासेंगी। पर सच नहीं है, वो मंजिल है और वही तो आपके पतन का कारण हो सकती है। आपके जीवन में बड़े बड़े मंजिल मिलेंगे ऐसा लगेगा, पर सच नहीं है। मान की मंजिल, ये तो बड़ा साधक हो गया। जैसे जैसे एकाग्रता आएगी, अगर आप पहले परीक्षा में पास हो भी जाते हो, श्रद्धा विश्वास कुछ कर दिखाया, उनके बताए मार्ग पे चल पड़े, आगे जाके और भी मंजिल आएगी। मान की, धन की, रिद्धि सिद्धि की, बहुत कुछ आएगा। हो सकता है कि आपको नीला पीला कुछ दिखे, हो सकता है कि किसी की मन की बात जान जाओ, और भी कुछ होगा। कुंडली जागरण की घटना घटेगी, कभी आनंद भी आएगा। आपको लगने लगेगा कि अब तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया। बहुत कुछ होगा। 7 करोड़ अनुभव हो सकते हैं, 7 करोड़ मंजिलें आ सकती है, लेकिन यह मंजिल की वो सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। अभी इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान इतना सा है कि आप अगर साधक हो, बताए क्रिया को करते हो, बताए मार्ग पे चलते हो, गुरु की इस कड़ाई से आप पीछे नहीं हटते। सदगुरु की इस मार से, जो आपको सुधारना चाहता है, कहाँ आपकी बर्तन टेढ़ा है उसे ठोक कर ठीक करना चाहता है, और आप कर लेते हो, तो आपके साथ बहुत कुछ होगा और आप समझने लगोगे कि मैं मंजिल पा गया। जहां मैं आ गया, फिर आप पतन पे गिरे। आप याद रखो, ये मंजिल नहीं है। ऐसा लगता जरूर है कि ये मंजिल है, ये मंजिल नहीं है। ऐसा 7 करोड़ बार हो सकता है। कभी मान आएगा, कभी धन मिलेगा, और भी बहुत कुछ होगा। सारे दृश्य आपको
आपको अंदर ही दिखने लगे, कुंडली जागरण हो, बंसी नाद सुनाई दे, घंट नाद सुनाई दे, भूत भविष्य दिखने लगे, ये सब एकाग्रता रास्ते के सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं है। और आप कहीं रुक न जाना इसमें। तो पहचाने कैसे कि मंजिल आ गई? मंजिल आ जाएगी तो आप दो ना रहोगे, आपके सामने ऐसा कुछ दिखने वाला ना रहेगा, ना आप देखने वाला रहोगे। दर्शन, दृश्य और दृष्टा तीनों की त्रिपुटी शांत हो जाएगी। गुरु, शिष्य और मंत्र, क्रिया और करने वाला सब शांत हो जाएगा। न करने की इच्छा, न जानने की इच्छा, न पाने का, न मान का, सब शांत हो जाएगा। कहीं और से आनंद खोजने की जरूरत ना पड़ेगी। आप अलग ना रहोगे, स्वयं आनंद स्वरूप हो जाओगे। बस आपको छोड़ना होगा करतेपन को, जो बताए आपके सदगुरु से पालन करना होगा। अगर आपको लगता है कि अभी गुरु अलग है, मैं अलग हूं, मैं एक साधक हूं, तो अभी मंजिल ना मिली। मंजिल अभी दूर है। आपको जब लगे कि गुरु मेरा अंतरात्मा है, मैं कैसे दगा कर सकता हूं, कैसे उनके उल्लंघन कर सकता हूं, तब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं हुआ। जब आपके अंदर कुछ दृश्य दिखे, अगर दिखता है यह भाव रहा, देखने वाला हूं, कुछ रिद्धि सिद्धि आए, तब भी आप समझना यह तो तुष्टि है, अर्थात मंजिल नहीं है, रास्ते की सीढ़ी है। मंजिल तो तब होगी जब देखने वाला ना रहे, दृश्य ना रहे, दर्शन ना रहे, तीनों की त्रिपुटी शांत हो जाए, सिर्फ आनंद स्वरूप, कर्तापन मुक्त हो जाए, सुख और दुख में सम हो जाओ, तब आपने मंजिल पाया। पर ये इतना आसान ना होगा। कह देना आसान है कि हाँ हो जाएगा, कि हाँ मैं समर्पित हूं, आप जो बताओ मैं कर लूं, इतना आसान ना होगा। बार बार आपके मन धोखा देगा, हर बार आपको मंजिल आ गई ऐसा फील होगा, पर वह मंजिल ना होगा। मंजिल की आपकी परिभाषा दर्शन, दृश्य और दृष्टा सभी शांत हो जाएगा। कर्म, कर्ता और क्रिया सभी शांत हो जाएगा। आपको कुछ करने की इच्छा ना रहेगी, कर्तापन से मुक्त हो जाओगे। जो कुछ करोगे स्वाभाविक घटेगी। इतना आसान ना होगा, पर अगर आपको कर्तापन से मुक्त हो जाओ तो आनंद कहीं दूर नहीं। धीरे धीरे हम कर्तापन से मुक्त होने की क्रिया करते हैं। कुछ हूं छोड़ते जाओ, कुछ जानता हूं छोड़ते जाओ, शांत होते जाओ। मन का समर्पण देना होगा। जो भी दृश्य दिखे दृष्टा रहो। दृश्य ही आपको उलझाती है, इसीलिए आंखें बंद रखते हैं। आंखें बंद करें, शरीर सीधा करें। गहरी शांति में उतरते जाएंगे। कर्तापन से मुक्त होते जाना है कि मैं कुछ करता हूं।
मन बुद्धि अहंकार से पार होना है। शरीर शांत हो रहा है। संपूर्ण शरीर शांत है। आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं। जितना जितना आप शांत होते जाओगे, उतना ही आप आनंद स्वरूप में उतरते जाओगे। श्वास आती है, जाती है। मन को आपको श्वास पे लगा के रखनी है। श्वास स्वाभाविक आ रही है, जा रही है। एक बार अंदर है, एक बार बाहर है। मन को श्वास पे टिका के रखो। श्वास आती है, जाती है। कोई हलचल नहीं। स्वाभाविक श्वास को आते जाते निहारते रहे मन से। मन को श्वासोश्वास की गति पे शांत करते जाएं। बस आपको श्वास को देखते रहना है। मन की आंखों से आपको विचार के द्वारा आती जाती श्वास को निहारते रहना है। गहरे में उतरते जाना है। श्वास आती है, जाती है। बस कुछ ना करना है। एक बार श्वास अंदर, एक बार बाहर। बस मन को वहां टिका कर रखो। और गहरा।